नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 12 नवंबर 2024 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी मंगल देव को नमन कर मंगल की कामना करते हुए चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज मंगलवार है, कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की आज एकादशी तिथि है जो सायंकाल 4:04 तक है और इसके पश्चात द्वादशी है। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र प्रातः 7:52 तक और इसके पश्चात उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है। हर्षण योग विष्टिकरण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज मीन राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:20 से दोपहर 12:04 तक का होगा। वहीं राहुकाल दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, पंचक आज भी जारी है और आज प्रातःकाल 7:52 से फिर पूरे दिन और रात्रि सर्वार्थ सिद्धि योग है। आप जानते हैं इस योग का महत्व। कोई भी कार्य सर्वार्थ सिद्धि योग में प्रारंभ किया जाए वो कार्य शीघ्र ही सिद्धि प्रदायक होता है। आज श्री हरि प्रबोधनी एकादशी है। आज सृष्टि के पालनकर्ता भगवान श्री हरि विष्णु की विधिवत पूजा करके उन्हें योग निद्रा से जगाया जाएगा। भद्रा है दिन में दोपहर 12:26 तक और उसके पश्चात गन्ने का पूजन और गन्ने का सेवन लोक परंपरा के अनुसार आज किया जाता है। आज से प्रारंभ होकर के तुलसी विवाहोत्सव का जो तुलसी शालिग्राम विवाहोत्सव का जो कार्य है, ये परंपरागत तरीके से मनाया जाएगा और आज से प्रारंभ करके पूर्णिमा तक ये जारी रहेगा। अपने पूरे परिवार की मंगल कामना को करते हुए आज भगवान श्री हरि विष्णु को तुलसी पत्र, विशेष करके उसमें सफेद चंदन लगा करके अवश्य ही अर्पित करना चाहिए। अगर आपके पास शालिग्राम शिला है तो उस तुलसी पत्र में सफेद चंदन लगा करके भगवान श्री हरि विष्णु को अवश्य ही अर्पित करिए, लाभ होगा। किस भाव में है आपकी जन्म कुंडली में केतु? किस ग्रह से दृष्ट है आपकी जन्म कुंडली में केतु? क्योंकि ध्यान देते रहना है। एक ऐसी समस्या, एक ऐसी आदत जिसके चलते आप पूरे जीवन परेशान रहेंगे। और उचित तो यही है कि एक छोटी सी कमी अपनी अगर आप इसको बदल लें तो आपका जीवन बहुत सुखद हो सकता है। और अगर इसी कमी को आप अपने जीवन काल से जोड़े रह गए तब तो कहीं ना कहीं आपका विकास बाधित अवश्य ही होगा। दिव्य महाप्रयोग आज का बड़ा ही दिव्य है, ज्ञानवर्धक है। कल राहु से संबंधित था, आज केतु से संबंधित है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ 17 नवंबर दिन रविवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों। गुरु वक्र अवस्था में वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं मंगल कर्क में है। केतु का संचरण कन्या में, तुला में सूर्य है और बुध वृश्चिक में। शुक्र का संचरण धनु में, शनिदेव वक्र अवस्था में कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं चंद्रमा और राहु युति बनाकर मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। यह है ग्रह स्थिति। प्रातःकाल थोड़ी देर तक चंद्रमा देवगुरु के नक्षत्र में रहेंगे। इसके पश्चात पूरे दिन शनिदेव के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। तो चंद्रमा के नक्षत्र में संचरण, देवगुरु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है प्रातःकाल थोड़ी देर तक। इसके पश्चात शनिदेव के नक्षत्र में है। तो शनिदेव के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं, बाकी की ये ग्रह स्थितियां आपको किस तरह से प्रभावित करने वाली हैं। मंगलवार का दिन ये उग्रवार है
और शनिदेव ये भी उग्र ग्रह हैं, तो उग्र ग्रह के ही नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण। कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का यह दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है। कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज किस ग्रह से विशेष प्रभावित रहने वाले हैं आप, कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिससे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 17 नवंबर दिन रविवार, प्रसूति स्नान का मुहूर्त मिल रहा है। कन्या वरण वर वरण दीक्षा ग्रहण का मुहूर्त, तो वहीं लाल वस्त्र धारण करने का भी मुहूर्त मिल रहा है। मूंगा धारण करना है तो यह भी धारण कर सकते हैं। कर्णवेध, शस्त्र धारण, आवेदन पत्र लिखना है ऑनलाइन या ऑफलाइन तो उसका भी मुहूर्त, और साथ ही साथ पूर्व दिशा की यात्रा का मुहूर्त। प्रिय दर्शकों, ये सभी कार्य दोपहर 12:26 से दोपहर 1:57 के बीच कुंभ लग्न में संपन्न किए जा सकते हैं। दिव्य महाप्रयोग की ओर लेकर के आपको चलूं उससे पूर्व बता दूं, यदि आपकी दिलचस्पी ज्योतिष में है, ज्योतिष सीखना चाहते हैं, तो एक बार इस लिंक को अवश्य क्लिक करिए। ये प्लेलिस्ट है ओनली एस्ट्रोलॉजी नाम का प्लेलिस्ट जो मेरे चैनल पर उपलब्ध है, और आप इस प्लेलिस्ट के नए पुराने सभी वीडियोज एक एक करके देखिए। और मेरे चैनल पर आप चले जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, और प्लेलिस्ट में और भी बहुत सारे ऐसे वीडियोज हैं जिन्हें आपको एक एक करके देखना चाहिए। विश्वास मानिए आप ज्योतिषी बन जाएंगे। चलिए चलते हैं आज के अद्भुत दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में केतु के बारे में ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि केतु की चर्चा तो मैं गाहे बगाहे आपके सम्मुख लेकर के आता ही रहता हूं। जन्म कुंडली के दूसरे भाव में यदि केतु हैं तो एक बात तो तय जानिए कि अगर ऐसे केतु पर देवगुरु आदि किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है, मैंने कल लग्नेश पर राहु की दृष्टि की चर्चा की थी, आज केतु की चर्चा कुछ ऐसे भावों में करने जा रहा हूं, सभी भावों में नहीं, कुछ विशेष भावों में, जहां कुछ ऐसी कमी जो आपके जीवन को मुसीबत में डालती है, जैसे जन्म कुंडली के दूसरे भाव में केतु। प्रिय दर्शकों, यहां पर विशेष चर्चा क्या है, क्यों केतु की यहां पर चर्चा? क्योंकि आप जानते हो जन्म कुंडली के दूसरे भाव में केतु को कारक कहा गया है। अब अगर देवगुरु इत्यादि किसी शुभ ग्रह से दृष्ट नहीं है ऐसे केतु, तो ऐसे जातक के अंदर एक महान कमी उत्पन्न होगी, और वो है वाणी का तीखापन। ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं विशैलापन, मैं कह रहा हूं तीखापन। आपको अपने शब्दों पर बहुत काम करना होगा, बोलने से पहले सोचना होगा, क्योंकि आप अपने करीबी रिश्तों को खो सकते हैं अपनी वाणी के कारण। यहां तक कि आपका धन प्राप्त करने का जो भी प्रयास होता है, कई बार ऐसी गलती आप कर लेते हैं जो आर्थिक दृष्टिकोण से आपको आबाद करने की जगह बर्बाद कर देता है। आप समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूं। जन्म कुंडली के दूसरे भाव में केतु जातक को आकस्मिक धन देते हैं, परंतु ये जातक की कई बार लत बन जाती है, और वो आकस्मिक धन प्राप्त करने वाले जो दिलाने वाले मार्ग हैं उनकी तरफ बहुतायत लग जाता है, और परिणाम स्वरूप, उसी के परिणाम स्वरूप वो कई बार ऐसी गलतियां करता है जिसके चलते आर्थिक रूप से वो तबाह हो जाता है। उपाय करना होगा आपको। हर गुरुवार को एक मुट्ठी पीला चावल, गुरुवार के दिन ही करना है, चावल को हल्दी से या केसर इत्यादि से रंग लीजिए, एक मुट्ठी नाप करके। अब आपकी इच्छा ज्यादा, वैसे एक मुट्ठी का ही प्रयोग ये करना है। किसी भी मंदिर में चले जाएं, वहां भगवान पर अक्षत चढ़ता है, वहां पुजारी जी को ले जाकर के दे दीजिए कि जब जब आप अक्षत चढ़ाइए अपने अक्षत में इसको सुरक्षित करके रख लीजिए, कुछ पैसा दे दीजिएगा, वो लेकर रख लेंगे।
अगर द्वितीय में केतु है तो ये आपको उपाय जरूर करना चाहिए। जन्म कुंडली के चौथे भाव में केतु, जाहिर सी बात है 10वें में राहु को मैं बहुत अच्छा कहता हूं, तो केतु भी चौथे में अच्छे हुए। ऐसे जातक के साथ एक परेशानी होती है, ऐसा जातक बाहर तो बहुत अच्छा रहता है, घर से बाहर उसकी जिंदगी में हर जगह जय जय है, पर अपने ही घर में वो अजनबी बना रहता है। अच्छा, तो अजनबी किसने बनाया? घर के सदस्यों ने, या आप खुद ही बन जाते हैं? आप आजमा लीजिए, आपके साथ ऐसा होता होगा। आपका दिल घर में नहीं लग पाता, आप घर से बाहर ही अच्छा आपको लगता है, लेकिन ये स्थिति बहुत लंबे समय तक तो नहीं चल सकती ना। धीरे धीरे ये आपको मानसिक रूप से बहुत ज्यादा परेशानी में डालेगा। यूं समझ लीजिए कि जो सुखद अनुभूति आपको बाहर हो रही है और घर में जो नहीं हो रहा, कहीं ना कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप घर के रहे ना घाट के, क्योंकि घाट के तो हो ही नहीं सकते, जब होंगे घर के ही होंगे। और घर अगर अच्छा नहीं लग रहा तो ये जो सुखद अनुभूति है केवल सपना बन करके न रह जाए। शुक्रवार को घर में ऐसा धूप मार्केट से खरीद लाइए जो चंदन से निर्मित हो और उसको जलाइए अपने हाथों, और ओम सोम सोमाय नमः उस मंत्र का अधिक से अधिक 108 बार जप, आपको अधिक से अधिक जितना कर सकते हो कम से कम 108 बार आपको करना चाहिए। जन्म कुंडली के पंचम में केतु, कमाल देखिए, यहां मैंने जितने भावों में केतु की चर्चा अभी आपके सम्मुख रखी है, इन सभी भावों में केतु के कुछ अच्छे ही प्रभाव हैं। जरा समझिए, जब राहु कुंडली के दशम में अच्छा फल देते हैं, एकादश में अच्छा फल देते हैं, तो सीधी सी बात है केतु का भी यहां अच्छा प्रभाव माना जाएगा। हालांकि राहु केतु का पंचम से संबंध किसी भी प्रकार से बहुत अच्छा नहीं माना गया है, इसे कहीं ना कहीं पितृदोष से जोड़ करके देखा गया है। फिर भी केतु पंचम में जातक को बुद्धिमान बनाते हैं, चतुर बनाते हैं, पर ऐसे जातक के अंदर उनके गुण देखिए, हमेशा याद रखिएगा, अति सर्वत्र वर्जयेत। तो ऐसे जातकों के अंदर रचनात्मक जो गुण है ना, वो बड़ा अद्भुत होता है। एक नई सृजन शक्ति, कुछ नया बना देना। लेकिन असल में आपकी रचनात्मकता ही आपका श्राप है। कारण, आप किसी चीज को लेकर के सोचने लगते हैं बहुत गहरा, बहुत गहरा और गहरा और गहरा, और गहराई में उतरते चले जाते हैं, और कमाल देखिए कि फिर उसी में डूब जाते हैं। आजमा लीजिए, आप सोचते हैं, खूब सोचते हैं, गहराई में उतरते हैं, और उतरते उतरते खुद उसी में डूब जाते हैं, और यह सोच आपको मानसिक रूप से थकान और हताश कर देती है। एक अंधेरी घाटी में कह सकता हूं उसमें धकेल देती है। यह होता होगा आपके साथ, और विशेष करके ऐसी स्थिति में अगर कहीं चंद्रमा नीच राशि इत्यादि में हुआ तब तो यह 100% होता होगा। हरा मूंग बुधवार के दिन आप क्या करिए कि हरे मूंग को थोड़ा जल में भिगो दीजिए और किसी पौधे के नीचे, याद रखिएगा पौधा भी हरा होना चाहिए, यानी सूखे पौधे के नीचे नहीं, हरे पौधे के नीचे रख दीजिए उसको, कोई पक्षी इत्यादि जो खाना हो खा जाए। जन्म कुंडली के 8वें भाव में केतु के बारे में आप जानते हैं, हमेशा आकस्मिक धन लाभदायक रहते हैं, बढ़िया माना गया है। जीवन भर जहां ये जातक, ये केतु आकस्मिकता तो प्रदान करता है, पर जीवन भर ऐसा जातक रहस्य और जो डरावने अनुभव हैं, जो आम लोगों को नहीं चाहिए, ऐसे जो अनुभव है उससे जातक जुड़ जाता है, या यूं कहिए कि अपने आप को जोड़ लेता है। कई बार ऐसे लोग तंत्र मंत्र इत्यादि चीजों में बड़ी दिलचस्पी लेने लगते हैं। उनकी दिलचस्पी कुछ ऐसे जाग जाती है कि कोई अघोरी है तो वो क्या कर रहा है, कोई तांत्रिक है तो वो क्या कर रहा है, और बाद में बस यूं समझ लीजिए कि ये इनकी जानकारी कह लीजिए, या एक सामान्य शब्द तो ये कहता है कि वही शक्तियां ही इनको परेशान करने लगती हैं और इनका जीवन बड़ा कष्टमय बन जाता है। फलतः एक सूत्र याद रखना है आपको कि अष्टम का केतु है तो ये आपको क्योंकि केतु असल में खुद आकस्मिकताओं का कारक है, जो रहस्य हैं उन्हीं रहस्यों का कारक है, और जन्म कुंडली का 8वां भाव भी रहस्य है। अब यहां पर प्रबल रहस्य की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, और ऐसी स्थिति में यदि अष्टम में केतु हैं और आप बहुत ज्यादा तंत्र मंत्र इत्यादि सब चक्करों में पड़े रहते हैं, मैं यहां तक कि ज्योतिष को भी आपके लिए जोड़ देता हूं कि अगर आप इसी के चक्कर में पड़े रहेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी नरक बन जाएगी। एक कहानी खत्म हुई नहीं कि दूसरी कहानी शुरू होगी, बल्कि आपकी जिंदगी ही कहानी बन करके रह जाएगी। काला तिल हर अमावस्या के दिन नदी में प्रवाहित करना होगा आपको, यही आपकी इस समस्या का समाधान है। 9वें भाव में केतु बहुत अच्छा है, मैंने बताया था, ये बहुत अच्छा माना गया है। यूं समझ ली कि धर्म की ध्वजा है ये, और धर्म भाव है कुंडली का 9वां भाव। परंतु यहां भी एक कमी है, ऐसा जातक धर्म में इतना गहरा उतरने लगता है, इतनी गहराई से उसमें घुस जाता है कि एक खोया हुआ तीर्थयात्री बन जाता है।
जी हां, कुंभ में खोया हुआ तीर्थयात्री, जहां उसे हर जगह धर्म ही धर्म दिखाई पड़ते हैं और धर्म ही के नाम पर अपने आप को वो बेचैन कर लेता है, पागलपन में चला जाता है। धर्म के ही चक्कर में कई बार वो गलत दिशा में भटक जाता है। यानी कहने का तात्पर्य कि धर्म की आवश्यकता है, धर्म के पथ पर चलना है, पर अगर आपकी धार्मिक जो यात्रा है अगर आपको भ्रमित करने वाली है तो ये तो ठीक नहीं हो सकती ना। आप खुद के बारे में जानने का प्रयत्न करने लगते हैं, और अधिक और अधिक और अधिक, और इन्हीं प्रश्नों में उलझ जाते हैं। इसलिए मैंने कहा खोया हुआ तीर्थयात्री। आपको अपने बारे में जानना है, जानिए। आपको परमात्मा के बारे में जानना है, जानिए। इस सृष्टि क्या है इसके बारे में जानना है, जानिए। पर एक लिमिट में, एक सीमा में, सीमा से परे जाकर के जब आप किसी रहस्य को खोजने के चक्कर में पड़ेंगे तो संभव है कि आप स्वयं रहस्य बनकर के रह जाएं। पीला पुष्प हर गुरुवार को मंदिर में जाकर के दान करिए, अर्पित करिए, मंदिर में दे दीजिए। ओम ब्रिम बृहस्पतये नमः इस मंत्र का जप करिए। और जन्म कुंडली के 12वें में केतु के बारे में आप जानते हैं, यहां भी केतु को मोक्ष का कारक कहा गया है। प्रिय दर्शकों, यहां भी केतु पर अगर याद ध्यान रखिएगा, मैं जितने भी भावों में केतु की चर्चा किया हूं, ये गलती हुई कि अब पता नहीं आपकी कुंडली में हो, आप सुन रहे हो कि ना सुन रहे हो, पर जितने भी भावों में केतु की मैंने चर्चा की, इस पर शुभ ग्रह की दृष्टि न हो। यह ध्यान रखना है कि गुरु इत्यादि शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं हो, तब यह प्रभाव देखने को मिलेगा। तो जन्म कुंडली के 12वें में केतु हैं, तो ऐसे जातकों की जो इच्छाएं हैं, जो उनकी इच्छाएं हैं, उनके अधूरे सपनों में तब्दील हो जाती है। यानी इसका एक मतलब तो यह है कि आपकी इच्छाएं भी बेतहाशा होती जाती हैं। और क्यों बेतहाशा होती जाती हैं? क्योंकि केतु कैसा है? तो कुजवत, मंगल के समान। मंगल के समान, तो वो सूत्र आपको याद करना होगा, यहां जोड़ना होगा। जब मैंने कहा था कि शनि और मंगल दोनों पाप ग्रह हैं, बल्कि अधिक पाप ग्रह शनि हैं, लेकिन मंगल और शनि में दोनों में जोड़कर देखा जाए कि अधिक नुकसान कौन पहुंचा रहा है, तो यही समझ में आएगा कि मंगल ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है शनि की अपेक्षा। क्यों? क्योंकि शनिदेव कर्म बंधनों से बाहर निकालते हैं और मंगल पुनः उन्हीं कर्म बंधनों की भौतिक सुख सुविधाओं की चाहत में पुनः उधर ही धकेल देते हैं। तो 12वें का केतु मोक्ष प्रदान करने वाला ग्रह है, परंतु यह कुजवत है। और आपकी इच्छाएं अगर बहुत अधिक हुई तो समझ लीजिए इच्छाएं अधूरे सपने बनकर के रह जाएंगी और फिर आपको रातों में सोने नहीं देगी। और जिस व्यक्ति के मन में ऐसे ख्वाब हैं, ऐसे सपने हैं, और वो अगर ये पूछता हो कि मेरा मोक्ष भी हो सकता है, तो इससे बड़ा हास्यास्पद क्या हो सकता है? और बाद में आपको फिर होना तो वही है, आपका हर सपना आपको टूटा हुआ प्रतीत होगा। आप अपने लक्ष्यों के करीब बहुत ज्यादा नहीं पहुंच पाएंगे और फलतः कहीं ना कहीं जिस मार्ग पर आपको भेजा गया था चलने के लिए, जिस मार्ग पर आप चल रहे थे और जहां पहुंच सकते थे, वहां नहीं पहुंच पाएंगे। सोने से पहले आपको एक उपाय करना है। पूरे घर में, विशेष करके अपने बेडरूम में गंगाजल का छिड़काव और एक कपूर की टिकिया अवश्य जलानी है। यह प्रयोग कुछ दिन करिए, आपको राहत मिलेगा। जिन जिन भावों में मैंने केतु की चर्चा की, वहां केतु कुछ अच्छा फल देते हैं, कुछ जगहों पर कारक हैं। और अगर ऐसी स्थिति में केतु पर गुरु इत्यादि ग्रह की दृष्टि नहीं है, तो मैंने जितने प्रभाव बताए हैं आपको देखने को मिलेगा। बचाव मैंने बता दिया। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज 12वें भाव में संचरण कर रहे हैं और चंद्रमा प्रातःकाल थोड़ी देर तक देवगुरु और इसके पश्चात पूरे दिन शनिदेव के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। आपको अपने भोजन से थोड़ा सा अंश निकाल करके कुत्ते को आज अवश्य दे देना है। और हाँ, प्लानिंग के साथ ही काम करिएगा। दिन बहुत अच्छा नहीं है। किसी पुरानी बात को लेकर के आज भावुक हो सकते हैं। किसी सामूहिक कार्यक्रम में हैं तो जरा तालमेल बिठा करके चलिए। साझेदारी में कार्य कर रहे हैं तो बहुत तालमेल बिठा करके, किसी भी तरह के कागजात पर हस्ताक्षर करना ठीक नहीं है। कार्यक्षेत्र में विवाद की संभावना है। व्यापारियों को व्यापार में परेशानियां रहेंगी। बात बात पर झुंझलाना, क्रोध करना ठीक नहीं होगा। तो वहीं लव लाइफ में भी परेशानी और जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के भी चिंता। बाकी यदि बात विद्यार्थियों की करें तो मन पढ़ाई में नहीं लगेगा, इधर उधर की चीजों में ही समय जाने वाले हैं। कुल मिलाकर के देखें, मेष के जातकों का आज दिन बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। मानसिक अशांति से आज गुजरने वाले हैं। तनाव, थकान, आलस्य भी आज आपको महसूस होगा। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। निवेश ना करें। बात वृषभ की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज लाभ भाव में संचरण कर रहे हैं। आज भगवान दत्त की आराधना करिए, भगवान दत्तात्रेय का ध्यान करिए, उनके नाम से घी का दिया अवश्य जलाइए और अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने का प्रयत्न करिए। उससे भागिए मत, सोचे हुए काम पूरे होंगे।
जहां भी रहेंगे आसपास के लोग आज आपके लिए सहयोगी होंगे, आपके काम की तारीफ होगी। अचल संपत्ति से संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। संतान पक्ष को लेकर के यदि कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। बाकी दिन अच्छा है, हंसी खुशी ही बीतेगा। प्रेमियों के लिए भी दिन अच्छा है, दांपत्य जीवन भी सुखद। व्यापारियों को विशेष लाभ होने वाला है और कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो अवश्य करिए। बस इतना ध्यान रखिए कि जो भी काम करिए अपने काम पर पूरा पूरा ध्यान दीजिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से दिन ठीक कह रहा हूं मैं। आईटी फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी नहीं है। जिन लोगों को मौसमी बीमारियां हैं वो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज हरा है। निवेश आप करिए। मिथुन के जातकों की बात करें तो आज कुल देवता का अपने ध्यान करिए, उनके नाम से घी का दिया अवश्य प्रातःकाल जलाइए, फायदा होगा इससे। और मन से थोड़ा आज बेचैनी रहेगी। बस इतना ध्यान रखना है कि अपनी परेशानियां बेचैनियां किसी को बतानी नहीं है। कार्यक्षेत्र में सबसे मिलजुल करके काम करिए, दूसरों पर ज्यादा निर्भर मत रहिएगा। बाकी हंसी खुशी दिन बीत जाए, बस आपको यही प्रयत्न करना है। पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। राजनीति से जुड़े हुए हैं तो आज का दिन बढ़िया रहने वाला है। और बाकी खर्च पर अपने नियंत्रण रखिएगा। आक्रामक होकर के कोई काम मत करिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन बढ़िया है। पेट जन्य रोग की संभावना बनी रहने वाली है तो इसका ख्याल रखिए। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश भी आप करिए। बात कर्क की कर लेते हैं। आज पूरे दिन या कम से कम प्रातःकाल पूजन के समय तक यक्षेभ्यो नमः इस मंत्र का जप करिएगा और हो सके तो 108 बार तो कम से कम कर लीजिएगा। कार्यक्षेत्र में सफलता मिलने लगेगी, आपकी कोशिश सफल होगी। कुल मिलाकर के बस आप धीरे धीरे करके कदम आगे बढ़ाते चले जाइए। मन में किसी तरह की चिंता नहीं पालनी है, पर अपनी गुप्त बात किसी से शेयर नहीं करनी है, क्योंकि आज आप धोखे का शिकार हो सकते हैं। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। दिखावा, फिजूल खर्ची, इससे आपको बचना है। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को ठीक कहूंगा। दांपत्य जीवन में थोड़ी अनबन दिखाई पड़ रही, लेकिन ये चिंता की बात नहीं है। विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल सफलता और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में पेट जन्य रोग की संभावना है। लकी अंक आपके लिए आज 3 और लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश आप करिए। शुंभ के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का राशि से आपके चंद्रमा का आज आपकी राशि से अष्टम का संबंध बन रहा है। स्नान के जल में 4 बूंद अगर गाय के दूध का मिले तो मिला लीजिए और फिर उसी जल से स्नान करिए। जल्दबाजी में कोई योजना मत बनाइए। जल्दबाजी में किसी नतीजे पर मत पहुंचिए। सुनी सुनाई बात पर विश्वास करके प्रतिक्रिया मत दीजिए। विशेष करके जहां रिश्ता मजबूत बनाए रखना हो, रिश्ता जोड़ करके चलना हो, वहां पर यह मूल मंत्र है आपके लिए, याद करके चलिए। अचल संपत्ति से संबंधित कार्यों को करने के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। मकान, भूमि, प्लॉट से संबंधित कार्यों को करने के लिए आज का दिन अच्छा नहीं है। कोई भी बड़ा निवेश ना करें। वाणी पर नियंत्रण बहुत ज्यादा जरूरी है। लव लाइफ सामान्य है, पर किसी भी बात पर जीवन साथी से आज शाम होते होते अनबन हो सकती है। विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो माता के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंता होगी। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश आप ना करें। बात कन्या की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा और राशि से आपके आज सप्तम में संचरण कर रहे हैं। आज के दिन को श्रेष्ठ बनाए रखने के लिए प्रातःकाल अपने भोजन में से थोड़ा सा अंश कुत्ते को दे दीजिएगा। ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः उस मंत्र का 108 बार जप कर लीजिएगा। मानसिक अशांति, थोड़ी चिंता और बेचैनी रहेगी, पर अच्छी बात यह है कि दिन भर घटने वाली घटनाओं का आपको पूर्वाभास होता रहेगा। किसी भी बात पर प्रतिक्रिया मत करिए। जल्दबाजी में कोई ऐसी प्रतिक्रिया मत करिए जिससे रिश्ते बिगड़े। आय और व्यय दोनों सामान्य है, परंतु आज आपके पराक्रम में कमी दिखाई पड़ रही है। जल्दबाजी में लिए गए और अति उत्साह में लिए गए निर्णय के कारण परेशानी हो सकती है। और साथ ही साथ दांपत्य जीवन में भी गलत फहमी के कारण परेशानी हो सकती है। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को देखें तो ठीक है। खर्च पर थोड़ा सा आपको नियंत्रण बनाए रखना है और नकारात्मक सोच को भी जरा नियंत्रित रखना है। बाकी लकी अंक आपके लिए 8 और लकी कलर हल्का पीला है। निवेश आप ना करें। तुला के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज
षष्ठ का संबंध बन रहा है, बढ़िया है दिन। आज जल में लाल चंदन मिलाकर के भुवन भास्कर को अर्घ्य दीजिए, दिन बहुत अच्छा है, मन मस्तिष्क दोनों सक्रिय रहेगा। और अच्छी बात तो यह है कि आज आप जो चाहें वो हासिल कर सकते हैं। आपकी कोई बड़ी महत्वाकांक्षा पूर्ण होते दिखाई पड़ रही है, भाग्य जैसे आपके साथ है। यात्रा की कोई योजना आपने बना रखी है तो उसके लिए भी दिन अच्छा है। ऑफिस हो, फील्ड वर्क हो, दिन बढ़िया जाने वाला है, कोई बड़ी उपलब्धि आपके नाम होने वाली है। पर जोखिम भरे किसी भी कार्य को करने से बचना चाहिए। आज आपको जोश में आकर के कोई कार्य मत करिए, नहीं तो मुसीबत में पड़ जाएंगे। लव लाइफ ठीक है, दाम्पत्य जीवन भी सुखमय दिखाई पड़ रहा है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत के अनुकूल आपको सफलता मिलने वाली है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में जिन लोगों को पहले से कुछ परेशानी है, दर्द इत्यादि की कफजन्य रोग है, उन्हें थोड़ी दिक्कत हो सकती है। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज हल्का लाल या पिंक इत्यादि रंग भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। वृश्चिक के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से पंचम का संबंध। आज एक माला गायत्री मंत्र का जप करिएगा, इसी से आपको अपने भीतर ऊर्जा महसूस होगी, आत्मविश्वास में आपके वृद्धि होगी। बाकी कार्यक्षेत्र में सजग रहना है, सावधान रहना है, और यही सावधानी घर में भी बरतनी है। घर के सदस्यों से बातों ही बातों में तीखी नोक झोंक हो सकती है, बहस हो सकती है, जरा सचेत रहिए। कार्यक्षेत्र में आज आपके अधिकार का हनन होगा। आपका काम, आपका जो अधिकार है किसी और को दिया जा सकता है। आपके साथ आज ऐसा बर्ताव हो सकता है जो कि आपको दुखी करे, पर आपको जरा शांत रहना चाहिए। योजना बना करके ही अगर आप कदम उठाएं तो अच्छा होगा। उग्र होकर के कदम उठाएंगे, मुसीबत में पड़ेंगे। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। तो वहीं विद्यार्थियों की बात करूं, विशेषकर मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों की बहुत अच्छा है दिन। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य का आपको विशेष ख्याल रखना होगा, खान पान पर ध्यान रखना होगा। लकी अंक 1, लकी कलर ब्राउन है। निवेश आप ना करें, करते हैं तो जानकार की राय से। धनु के जातक आज कुल देवता का विशेष रूप से ध्यान करें, उनके नाम से घी का दिया जलाएं और जो भी कार्य करें धैर्य के साथ करें। सोचे हुए कार्य पूर्ण अवश्य होंगे, लेकिन छोटी मोटी बाधाएं आएंगी। अपनी जिम्मेदारियों से भागिए मत। किसी कानूनी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के लिए आज का दिन ठीक नहीं है। वाहन बहुत सावधानी के साथ चलाइएगा। और अच्छी बात यह है कि किसी बड़े संकट से बचने की संकेत या बचने की संभावना दिखाई पड़ रही है। अचल संपत्ति से संबंधित कार्य कर रहे हैं तो सावधानी के साथ, कोई किसी को धन उधार मत दीजिए। और निवेश कर रहे हैं तो भी बहुत सावधानी के साथ। जीवन साथी की कही बात को मानिए। प्रेमियों के लिए आज के दिन को बहुत अच्छा कहा जाएगा। और जितने भी लॉ फील्ड के विद्यार्थी हैं उनके लिए दिन अच्छा है, कोई शुभ समाचार मिलने वाला है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कफजन्य रोग और जिन लोगों को सिर दर्द की शिकायत रहती है, माइग्रेन की शिकायत, उन्हें अपना ध्यान रखना होगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश करिए। मकर के जातकों का भाग्य आपके साथ है। आज शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर थोड़ा सा शहद अर्पित कराइएगा, फायदा विशेष रूप से मिलेगा। आज आपके कॉन्फिडेंस में वृद्धि होगी, रोजाना से कहीं ज्यादा। सरकारी कर्मचारी हैं तो दिन बेहद शुभ है। कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारियों से सहयोग प्राप्त होगा। प्राइवेट सेक्टर से जुड़े हैं तो भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। एक एक करके आपके सभी काम बनते चले जाएंगे। पद मान सम्मान में वृद्धि, और राजनीति से जुड़े हैं तो भी आज का दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। तो कुल मिलाकर के देखें तो मकर के जातकों का दिन हर तरह से बढ़िया है। बस इतना ध्यान रखिए कि अब जिद मत करिए, अपनी बात किसी पर थोपने की कोशिश मत करिए। प्रेमियों के लिए दिन शुभ, दाम्पत्य जीवन सुखमय, और विद्यार्थियों की बात करूं तो बेहद खास रहने वाला है दिन। स्वास्थ्य के मामले में भी कोई विशेष परेशानी नहीं है। बहुत अधिक मसालेदार भोजन से आपको बचना होगा। लकी अंक 1 और लकी कलर हल्का पीला है। निवेश आप करिए। कुंभ के जातकों का भी दिन बेहद खास है, बहुत अच्छा। भुवन भास्कर को आज जल में लाल चंदन मिलाकर के अर्घ्य प्रातः काल दे दीजिएगा, बस इसी से काम आपका बन जाएगा। अपनों का साथ मिलेगा, पर वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। मन की बात हर किसी से शेयर नहीं करनी है। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। इतना जरूर ध्यान में आप रखिए कि लोग अगर आपसे नाराज हैं तो उनकी नाराजगी भी आज दूर करनी है, और सबके साथ ऐसा व्यवहार करना है कि कोई आपकी बातों का बुरा न माने। भाग्य अनुकूल बना हुआ है। साझेदारी में काम करते हैं तो फायदा मिलेगा। लड़ाई झगड़ा वाद विवाद इससे जितना हो सके दूरी बना करके आपको रखना है। और लव लाइफ ठीक है। प्रेम संबंध को विवाह संबंध में तब्दील करना है तो इससे बढ़िया दिन नहीं मिलेगा। दाम्पत्य जीवन भी सुखमय, और मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन श्रेष्ठ परिणाम लेकर के आ रहा है। प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए भी दिन बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य भी कुल मिलाकर के ठीक है। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू है। निवेश करिए।
और मीन के जातक सावधानी बरतें। जो भी कार्य करें सावधानी के साथ। आज पितरों का विशेष रूप से ध्यान करिए, उनके नाम से घी का दिया अवश्य जलाइए। बाकी पितृ भगवान की कृपा होगी, आपके सभी काम एक एक करके बनते चले जाएंगे। जल्दबाजी मत करिए, किसी भी बात पर जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया मत दीजिए, बोलने से पहले जरा तोल लीजिए। किसी बात को लेकर के चिंता या परेशानी में थे तो बस पितरों की कृपा होगी, आप परेशानी से मुक्त हो जाएंगे, पर कोई बड़ा परिवर्तन न करें। लेन देन के मामले में सावधानी बहुत आवश्यक है और किसी से उलझिए मत, परिवार के सदस्यों का साथ मिलेगा। बाकी यदि बात लव लाइफ की करें तो बढ़िया रहने वाला है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कोई विशेष परेशानी नहीं दिखती। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। निवेश ना करें। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।